नाउ मैं फिर से वही चीज़ लेना चाहता हूँ। सो ये आपका है G1 ऑफ S, ये है आपका कंट्रोलर। ये करेगा भैया आपके प्लांट के डायनेमिक्स को चेंज करेगा, ठीक है। बट साथ साथ एक और चीज़ है जो प्लांट के डायनेमिक्स को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ डिस्टरबेंस, ठीक है। ये साइन प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ये आपका प्लांट आ गया, एरो दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका यूनिटी फीडबैक हो गया, यहाँ ये फीडबैक होके डायरेक्टली आउटपुट ही फीडबैक होके आया, सो दैट मीन्स ये एरर सिग्नल होगा, ठीक है। एरर सिग्नल कंट्रोलर में इनपुट जाएगा, ये प्लस है, ये नेगेटिव फीडबैक है, और ये आपका R ऑफ S है, ठीक है। नाउ आपने फॉर्मूला क्या देखा भैया, E ऑफ S इज इक्वल्स टू, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले RS के साथ कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लूप गेन कितना है, G1 G2 1, ठीक है। D ऑफ S के लिए एरर लिखना है तो माइनस D ऑफ S के साथ कुछ और भी आएगा, वो क्या होगा, D ऑफ S इंटू ये जो बच गया अदर का पार्ट, सो G2 इंटू H ऑफ S, H है ही नहीं, सो G2 S आएगा बस, फिर साथ में यही सेम चीज़ 1 प्लस लूप गेन, सो H तो आपका 1 है। सो ये आपने ES का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। नाउ अब मैं इस सिस्टम को एनालाइज करना चाहता हूँ ओनली विद अ डिस्टरबेंस, ठीक है। नाउ मैं अगर सिर्फ डिस्टरबेंस के लिए एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मैं RS को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस को अलग सेपरेट करना है। सो दैट मीन्स RS को आप हटा दो अभी फ़िलहाल के लिए। सो RS को आपने हटा दिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, देयर इज़ नो इनपुट फ्रॉम दिस साइड, इस तरह से आप देखें, ठीक है। सो दैट मीन्स डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये C ऑफ S डायरेक्टली उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, ये E ऑफ S इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C ऑफ S, ठीक है। सो मैं अब इसको अलग तरह से ओरिएंट करके बनाता हूँ। सो किस तरह से होगा भैया आपका, आप ये देखें, ये प्लस की साइड D ऑफ S इनपुट हुआ, ठीक है। फिर ये इस तरह से मैं यहाँ पे प्लांट बना रहा हूँ, ठीक है, G2 ऑफ S, ठीक है भैया। प्लांट के डायनेमिक्स को दो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, एक है D ऑफ S और एक है ये चीज़ E ऑफ S इंटू G1 ऑफ S, ठीक है। सो किस तरह से बनाऊंगा मैं, ये क्या है भैया आपका, अब ये देखें आप, दैट यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दैट इधर इनपुट क्या आना चाहिए आपका, G2 ऑफ S को कौन इफेक्ट कर रहा है, एक तो आपका D ऑफ S है और एक आपका ES एंड G1 ऑफ S है, ठीक है। ES एंड G1 ऑफ S यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स एक ब्लॉक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ G1 ऑफ S, ठीक है। प्लांट का जो आउटपुट होता है दैट इज C ऑफ S, ठीक है। C ऑफ S क्या है आपका, C ऑफ S इज इक्वल्स टू, C ऑफ S क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E ऑफ S। सो इधर माइनस ऑफ E ऑफ S पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ से माइनस ऑफ E ऑफ S आएगा, ठीक है। इनपुट में क्या, इधर क्या आएगा फिर, माइनस E ऑफ S इंटू G1 ऑफ S आएगा, ठीक है। बट इनपुट क्या जाना चाहिए, प्लांट के डायनेमिक्स को कौन चेंज कर रहा है, प्लस ऑफ ES एंड G1S, यहाँ माइनस है, दैट मीन्स ये फीडबैक किस तरह से दिखाना होगा, नेगेटिव। सो इस तरह से आप इस सिस्टम को बना सकते हैं, ठीक है भैया। सो ये आपका अब प्लांट है और ये आपका कंट्रोलर है। सो नाउ यू कैन एनालाइज दिस, प्लांट का जो आउटपुट है, ठीक है, इस CS में अगर आपको एरर देखना है ड्यू टू डिस्टरबेंस ओनली, तो आप इस सिस्टम से देख सकते हैं, ठीक है। इसी सिस्टम में से आपने RS को हटा दिया, इस सिस्टम को आपने फिर
एक नई फॉर्मेशन दी, ठीक है, डिपेंडिंग कि ये G2 ऑफ S को कौन इफेक्ट कर रहा है, ये C ऑफ S एंड E ऑफ S में क्या रिलेशन है, ये सब देख के आपने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट किया। ठीक है भैया। नाउ अब एक चीज़ आप ये देखें कि इस सिस्टम को जब आपने इस तरह से बनाया, RS को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, दैट मीन्स इस सिस्टम को आपने किस तरह से एनालाइज कर रहे हो, दैट डिस्टर्बेंस इज द इनपुट, ठीक है, टू द सिस्टम एंड एरर इज द आउटपुट। ठीक है, सो सिस्टम इज रीअरेंज्ड टू शो डिस्टर्बेंस एज इनपुट एंड एरर एज आउटपुट। सो ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन मैंने किस तरह से बनाया। ठीक है, सारा साइन इस माइनस का है, जो भी कन्वर्ट करने में है। अगर आप खुद से करते तो यहाँ पे प्लस साइन लिख देते और वो गलत हो जाता। सो बस ये मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया, इसका और कोई वो नहीं है। अब आप ऑलरेडी देख चुके हो दैट E ऑफ S क्या होगा फॉर D ऑफ S। ठीक है, सो यहाँ आपको फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट भी करोगे तो भी E ऑफ S का वही फॉर्मूला आएगा जो प्रीवियस केस में आया था। सो E ऑफ S वुड कम आउट सेम, क्या चीज़ आएगा, माइनस D ऑफ S इंटू G2 ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक डिस्टर्बेंस लेना चाहता हूँ। सो मैं एक डिस्टर्बेंस एक सर्टेन नेचर का लेना चाहता हूँ। सपोज मैं स्टेप नेचर का डिस्टर्बेंस लेता हूँ, डैट मीन्स D ऑफ S इज इक्वल्स टू सपोज 1/S। ठीक है, तो मैं SES ले लेता हूँ। ठीक है, सो S इंटू डी एस कितना हो जाएगा, 1। सो S इंटू डी एस हो गया 1। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस G2 ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 ऑफ S एंड G2 ऑफ S। ठीक है, सो ये जो पार्ट है दैट इज ESS, या फिर इसको बोल लें E इंफिनिटी, दैट मीन्स ESS विद डिस्टर्बेंस ओनली। ठीक है, फॉर व्हाट, स्टेप डिस्टर्बेंस। नाउ अब आपको क्या करना है, स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए ये फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज द एरर फॉर स्टेप डिस्टर्बेंस ओनली। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, दैट स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए आप G1 G2 को देखना चाहते हैं कि भैया स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए एरर को आपको कम करना है। ठीक है, सो यू वांट टू रिड्यूस दिस एरर फॉर द स्टेप डिस्टर्बेंस। तो G1 को बढ़ाएं या G2 को बढ़ाएं। ठीक है, ये आपको देखना है किस गेन को आपको इंक्रीज करना होगा, सो दैट कि ये जो आपका स्टेप डिस्टर्बेंस है उसके लिए जो एरर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखें, इसको कम करना है तो ये डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सो ये डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स अब ये मत सोचना कि भैया ये तो S का फंक्शन है, क्योंकि इसमें S टेंड्स टू 0 है, तो S टेंड्स टू 0 रखने के बाद यहाँ जो आएगा G2 ऑफ S में वो उसका गेन होगा, G2 वाला गेन। ठीक है, फिर ये जो होगा वो G1 का गेन होगा और ये G2 का गेन होगा। ठीक है, बिकॉज लिमिट भी तो है ना साथ में, स्टेडी स्टेट एरर मीन्स लिमिट S टेंड्स टू 0 अपॉन दिस। ठीक है, इसलिए मैं इसको गेन बोल रहा हूँ। सो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सपोज G2 को इंक्रीज करते हैं, सो G2 को अगर आप इंक्रीज करते हैं, आपको डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर आप G2 को इंक्रीज करते हैं तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा डेफिनेटली, बट G2 ऑफ S ऊपर भी है तो ये भी इंक्रीज करेगा। सो दैट मीन्स एरर उतना डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, सो आप क्या करें, इट इज़ बेटर कि आप G1 ऑफ S को इंक्रीज करें। ठीक है, उसकी वजह से जो आपका डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा एंड ये जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, ये इसमें इतना चेंज नहीं है, दैट मीन्स ये क्या कर जाएगा, रिड्यूस। सो इफ़ यू वांट टू रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप डिस्टर्बेंसेस फॉर दिस सिस्टम, देन यू शुड इंक्रीज G1 ऑफ S। ठीक है,
ठीक है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये गेट का क्वेश्चन है, किस ब्रांच का है मेरे को नहीं पता। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, उसने एक सिस्टम दिया बिल्कुल एग्जैक्टली यही बना के, ब्लॉक डायग्राम यही दिया उसने, ये वाला। ठीक है। सो उसने क्या बोला, हाउ कैन एरर ड्यू टू स्टेप डिस्टर्बेंस बी रिड्यूस्ड। स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए एरर किस तरह से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। सो दैट मीन्स उस केस में उसने आर एस को मेंशन किया था, तो आर एस को सबसे पहले हटाना था। ठीक है। और क्योंकि डिस्टर्बेंस के लिए एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, वो आपको पता था। सो डी एस को 1/s रखा, सो एस डी एस 1 हो गया। सो ये फॉर्मूला आया स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है। नाउ इसको आपको एनालाइज करना है। सो स्टेटमेंट 1 वॉज दैट स्टेप डिस्टर्बेंस के लिए जो एरर है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग DC gain of G1, G2. B was by increasing DC gain of G2 only. C was by increasing DC gain of G1. D was by removing the feedback. So removing the feedback is never the option. क्यों? बिकॉज फीडबैक रिमूव कर दिया तो भैया कंट्रोलर जो है वो डिस्टरबेंस के लिए कंपेंसेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो सी ऑप्शन विदाउट एनी रीजन खत्म हो गया। ठीक है। नाउ अब बात आती है कि भैया अगर आप G2 को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है। अब आप G1 G2 को इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आप दोनों गेन बढ़ा रहे हो। ठीक है। सो G1 भी इंक्रीज कर रहे हो, G2 भी इंक्रीज कर रहे हो, सो डेफिनेटली ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। बट G2 भी तो इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखें आप, डिनोमिनेटर ज़्यादा फैक्टर से इंक्रीज करेगा एंड न्यूमरेटर कम फैक्टर से इंक्रीज करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना। बस आप ये कह सकते हैं G1 G2 इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स G1 भी इंक्रीज कर रहा है और G2 भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, सो डेफिनेटली ये भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा होगा ना। सो ये भी एक बेटर ऑप्शन नहीं है। सो पहले ये ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए चेक करके देखते हैं। ठीक है। सो भैया आपने क्या किया, आप बस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं G1 के गेन को, DC गेन को। ठीक है। सो G1 इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, बट G ऑफ S एज इट इज रहेगा। ठीक है। G2 ऑफ S एज इट इज रहा, दैट मीन्स न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ESS रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है ना। सो रिड्यूस कर जाएगा, दैट मीन्स अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। सो वाई इज दिस नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आप G1 G2 को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है एंड कुछ फैक्टर से ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसीलिए ESS उतना रिड्यूस नहीं करेगा जितना इस केस में करेगा। ठीक है। सो इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है भैया। नाउ अब भैया, अब यहाँ से जो मैंने समझाया बहुत कम लोगों को यहाँ से समझ आएगा, कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। सो कुछ डाउट ना रहे उससे बेटर है इसको मैं इसकी फॉर्मेशन को ही चेंज कर देता हूँ। सो क्या लिखता हूँ मैं भैया, ED एरर ड्यू टू स्टेप डिस्टर्बेंस इज व्हाट, लिमिट S टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ G2 ऑफ S है। सो इस G2 ऑफ S को मैं क्या करता हूँ, इस G2 ऑफ S को मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है। सो ये G2 ऑफ S इधर नीचे में आ जाएगा। ठीक है। सो क्या हो जाएगा भैया, आपका ऊपर तो बचेगा 1, फिर आएगा बड़ा बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2। ठीक है। एंड छोटा बार डिवाइडेड बाय ऊपर से क्या आया, G2। सो ये G2 बार को हटाओगे तो ये 1/G2 हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, G2। सो ये G2 इसको काट देगा।
ठीक है, दैट मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय, इस लिमिट s टेंड्स टू 0 को यहाँ ले आते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाय g2 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 g1। अब क्योंकि ये s टेंडिंग टू 0 है इसलिए ये s का फंक्शन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, dc गेन ऑफ g1। सो के g1 मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये s टेंड्स टू 0 इसके ऊपर ऑपरेट करेगा g2 ऑफ s के ऊपर, तो ये 1 डिवाइडेड बाय dc गेन ऑफ g2 रह जाएगा। सो 1 बाय के g2, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं। आपको ये क्या है, स्टेप डिस्टरबेंस के लिए एरर, इसको आपको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है, दैट मीन्स इसको इंक्रीज करना है, ठीक है भैया। इसको इंक्रीज करना है, दैट मीन्स व्हाट, या तो आप इसको बढ़ा दें अकेले को, ठीक है। इसको अकेले को बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज कि आप इसको डिक्रीज करें, के जी टू को डिक्रीज करेंगे तो ये टोटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये टोटल इंक्रीज करेगा तो ये टोटल भी इंक्रीज करेगा, और ये टोटल इंक्रीज करेगा तो भैया ई डी इन्फिनिटी रिड्यूस करेगा। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज increase DC gain of G1. That means increase DC gain of G1 means controller. So increase DC gain of controller. This is the first option. Second is decrease DC gain of G2. That means decrease DC gain of plant. ठीक है भैया। Now अब ये ऑप्शन देखें, अब आपको किस तरह से करेक्ट लगेगा, किस तरह से इनकरेक्ट लगेगा। अब ये देखें आप, के G1 को इंक्रीज करना है एंड के G2 को डिक्रीज करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा, ये ऑप्शन बेटर नहीं है, ये ऑप्शन खराब ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। वो क्यों, बिकॉज सपोज आप इस तरह से देखें, आप क्या कर रहे हैं, G1 G2 को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। G1 G2 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो भैया के G1 एंड के G2 को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो भैया आप इसको इंक्रीज कर दें, के G1 को इंक्रीज कर दिया, के G2 को एज इट इज़ रहने दिया, तो भैया डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो के G1 अकेला इंक्रीज हो रहा है तो सही बैठेगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन इज कि आप के G1 को ऐसे ही रहने दें, बट के G2 को इंक्रीज कर दें तो भी ये प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट के G2 को इंक्रीज करने से आपका जो एरर है वो ख़राब हो रहा है, बिकॉज के G2 को डिक्रीज करना है भैया, ठीक है। सो ये जो पार्ट है इस ऑप्शन का ये ख़त्म हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन इज कि आप के G1 को भी इंक्रीज करें एंड आप के G2 को भी इंक्रीज करें। सो ये जो है इस इंक्रीज की वजह से एरर डेफिनेटली कम होगा। इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीज होना चाहिए, सो ये इंक्रीज नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसकी वजह से, इसको इंक्रीज करने की वजह से जो एरर रिड्यूस हुआ वो वापस से वही हो जाएगा इसको इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। सो दैट मीन्स इस ऑप्शन के लिए जो 3 केसेस हैं उसमें से 2 केस तो खराब हो गए ना, बचा एक केस, दैट मीन्स ये केस ही खराब है, ठीक है भैया। सो ये चीज़ है। सो वो एक हिडन एस्पेक्ट है जो दिखता नहीं है G1 G2 को डायरेक्टली यहाँ से देखने पे, ठीक है। सो द ऑप्शन इज कि भैया के G1 इंक्रीज करना चाहिए एंड के G2 डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है।
सो यहाँ ओनली ऑप्शन इज के G1 इंक्रीज करना चाहिए। ये G1 किसको मेंशन कर रहा है भैया? कंट्रोलर। ठीक है भैया।